मनुस्मृति की रचना के उद्देश्य। दोस्तों, मनुस्मृति की रचना के उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रकार लिखा है कि पुष्यमित्र द्वारा वर वह दस भद्रदत्त मौर्य की हत्या की और किसी का ध्यान नहीं गया, अथवा जितना चाहिए था उतना ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। इतिहासज्ञों ने इसे दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत झगड़े का रूप सा देकर एक सामान्य सी घटना मान लिया। इसके परिणामों की ओर ध्यान दे तो यह युगांतरकारी घटना थी। इस घटना का महत्व इस बात से नहीं मापा जा सकता कि यह दो राजवंशों का परिवर्तन था। शुंगों द्वारा मौर्य का स्थान ग्रहण, यह फ्रांस की राज्य क्रांति से भी यदि बड़ी नहीं तो उतनी ही बड़ी क्रांति थी। यह एक क्रांति थी, लाल क्रांति। इसका उद्देश्य था बौद्ध राजाओं का तख्ता पलट देना। उसके पुत्र संचालक थे ब्राह्मण पुष्यमित्र द्वारा वैदर्थ की हत्या इसी एक बात की घोतक है। विजयी ब्राह्मणवाद को अनेक चीजों की आवश्यकता थी। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए यह आवश्यक था कि चातुर्वर्ण्य को देश का कानून बना दे। बौद्ध इसे स्वीकार करते ही थे। इन्हें इस बात की भी आवश्यकता थी कि जिस पशु बलि को बौद्धों ने रोक दिया था उसे कानून का रूप दे दिया जाए, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए था। बौद्ध नरेशों के विरुद्ध यह क्रांति लाकर ब्राह्मणवाद ने देश के ऐसे दो प्रचलित नियमों का उल्लंघन कर दिया जिसको सभी लोग पवित्र और अनुलंघनीय मानते थे। पहला नियम तो यह तथा कि ब्राह्मण के लिए शस्त्र का स्पर्श भी पाप था। दूसरे नियम के अनुसार राजा का शरीर पवित्र था और उसकी हत्या पाप। विजयी ब्राह्मणवाद को अपने पापों का समर्थन करने के लिए एक पवित्र ग्रंथ की आवश्यकता थी जो सभी के लिए प्रमाण स्वरूप हो। इस कारण मनुस्मृति की रचना की गई। मनुस्मृति की रचना में एक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता यह है कि यह न केवल चातुर्वर्ण्य को देश का कानून बनाती है, न केवल पशु बलि को कानून की दृष्टि से उचित ठहराती है, किंतु यह भी बताती है कि ब्राह्मण को कब हाथ में शस्त्र लेना चाहिए और कब वह राजा की हत्या करके भी अधर्म नहीं करता। इस मामले में मनुस्मृति ने वह काम किया है जो पहले की किसी भी स्मृति ने नहीं किया। यह एकदम नया रास्ता है, एकदम नवीन सिद्धांत है। मनुस्मृति को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसका केवल एक उदाहरण है। पुष्यमित्र ने जो राज्य क्रांति की थी, मनुस्मृति उसका दार्शनिक समर्थन करने के लिए ही रची गई थी। स्मृतिकार अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह सफल भी हुआ। सभार द अनटचेबल, पृष्ठ 203-204
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाड़, महाराष्ट्र में जलाया था और कहा था कि मानव शत्रु स्मृतियाँ है ही जलाने लायक। डॉक्टर अम्बेडकर जीवन और मिशन अध्याय 6। मनुस्मृति की रचना का उद्देश्य। हाँ जी दोस्तों।